हाँ तो नमस्ते बच्चों। मैं आज सभी लोगों को ये क्लास 6 कक्षा 6 की बुक है और जिसका ये बुक जो है, देखिए बच्चों ये कौन सी बुक है, गणित प्रकाश बुक है ना। ये देखिए आप लोग देख रहे होंगे गणित प्रकाश बुक है ना। एक कक्षा 6 के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक है ना। ये बुक है और इसका पाठ बच्चों देखिए गणित में पैटर्न ये है ना। गणित में पैटर्न इसका पहला पाठ है और देखिए ये इसका साइज है। और गणित में पैटर्न बच्चों में सबसे बड़ा महत्व होता है गणित में पैटर्न का। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है। इस लेसन से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, इस बार भी पूछे जाएंगे। तो इसका बहुत बड़ा महत्व है इस लेसन का। तो ये देखिए इसमें पहला जो देखिए इसमें क्या है, ये 1.1 प्रश्नावली क्या है 1.1 और इसमें पहला इसकी हेडिंग जो है गणित क्या है। इसका क्या है, गणित क्या है, पहला हेडिंग है। इसमें गणित क्या है हमको इसमें बच्चों बताना है। अब देखिए इसकी थोड़ा ये थ्योरी दी गई है बच्चों। और देखिए बच्चों आप लोग कक्षा 5 पढ़ के आए हैं। अब 5 पढ़ के आए हैं, देखिए आप लोग की गणित अच्छी होगी। अगर नहीं भी अच्छी होगी तो आप लोग को हम अच्छे से पढ़ाएंगे, आपकी गणित अच्छी हो जाएगी। ठीक बच्चों, इसमें देखिए गणित पैटर्न है ना, गणित में पैटर्न है तो मतलब इस लेसन में पैटर्न के विषय में बताया गया है। तो थोड़ा आपको बताते हैं, देखिए पैटर्न कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है ना। देखिए आपको थोड़ा सा पढ़ के इसको दिखा रहे हैं। इसमें क्या कह रहा है, गणित पैटर्नों प्रतिरूपों की खोज तथा पैटर्नों उनके अस्तित्व के कारण एक स्पष्टीकरण है। देखिए गणित जो होता है वो उनके प्रतिरूपों की खोज तथा पैटर्नों को अस्तित्व ना, जैसे कोई पैटर्न किसी चीज़ की खोज हो या उनका अस्तित्व हो, उसका स्पष्टीकरण के लिए जो बताया जाता है उसको ना, उसको पैटर्न कहते हैं। अब देखिए पैटर्न, देखिए पैटर्न तो आपको भी बताएंगे, थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए, उसके बाद पैटर्न बताएं पैटर्न होता कैसे है। अब देखिए पैटर्न समानता हमारे आसपास प्रकृति में, देखिए हमारे पैटर्न कहाँ होता है, पैटर्न हमारे आसपास ना, आसपास प्रकृति में, हमारे घरों में पैटर्न होता है और विद्यालयों में पैटर्न होता है और सूर्य में, चंद्रमा में और तारों में भी पैटर्न होता है ना। तारों के गति में विद्यमान होते हैं, पैटर्न गति में विद्यमान होते हैं। ये पैटर्न हमें खरीदारी से लेकर खाना बनाने में, मतलब खरीदारी में भी मौजूद होते हैं पैटर्न और खाना बनाने में भी होते हैं ना। गेंद फेंकने में भी पैटर्न होते हैं ना, गेंद फेंकने से लेकर खेल खेलने आदि, खेल खेलने में पैटर्न होते हैं, दिखाई देते हैं ना, आदि में दिखाई देते हैं। साथ ही मौसम चक्र को समझने, मतलब मौसम चक्र में भी परिवर्तन पैटर्न देखा जाता है। समझने एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में हमारी सहायता करते हैं ना। प्रौद्योगिक मतलब किसी चीज़ का उद्योग करना ना, कोई जहाँ कोई वस्तुएं बनती हैं ना, उसे प्रौद्योगिकी कहते हैं ना। ये हो गया। अब देखिए इसके आगे, और आगे देखिए क्या कह रहा है, पैटर्न तथा उन्हें समझना आनंददायक है। पैटर्न को समझना आनंददायक तथा रचनात्मक कार्य हो सकता है ना। इसी कारण बस गणितज्ञ गणित को कला और विज्ञान दोनों ही रूप में देखते हैं। इससे जो गणित होता है, गणितज्ञ जो होते हैं उसको कला और विज्ञान दोनों रूप में उसको देखते हैं। देखिए बच्चों, ये अब यहाँ देखिए, हमें आशा है कि इस कक्षा में आपको गणितीय पैटर्नों को खोजने और समझने के लिए अनेक रचनात्मक तथा कलात्मक अवसर प्राप्त होंगे। मतलब हमें आशा है कि आप लोग इस जो क्लास में आप लोग बताने जा रहे हैं, इसमें आप लोग क्या है, पैटर्न को अच्छे से समझ जाएंगे ना। अब देखिए यह बात ध्यान रखने योग्य है कि गणित का लक्ष्य केवल यह ज्ञात करना नहीं है कि कौन कौन से पैटर्नों का अस्तित्व है, अपितु उनके अस्तित्व के कारणों के स्पष्टीकरणों को भी ज्ञात करना है। मतलब ये नहीं है कि हमें उनको मतलब केवल यही ज्ञात करना है कि पैटर्न क्या होता है। हम कहेंगे मतलब पैटर्न को, इसमें हम सभी प्रकार समझ जाएंगे, पैटर्न कहाँ होता है, कैसे होता है, कब होता है, इसमें हम सभी को समझ जाएंगे। ठीक, तब ऐसे स्पष्टीकरणों का उपयोग प्रायः ऐसे अनुप्रयोगों में तब किया जा सकता है जो उन संदर्भों के बाहर हैं जिनमें उनकी खोज की गई थी और जो मानवता को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने में सहायता कर सकते हैं। देखिए बच्चों, इसमें कहने तो सब मिला के है, सब मिला के इसमें कि हमें पैटर्न जो है क्या है, पैटर्न कैसे पैटर्न करना है, पैटर्न कैसे निकाला जाता है, तो नहीं करना है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, गणित क्या है। अब आप लोग को इसको हम बताएंगे। देखिए बच्चों, पहले आप लोगों को अब बताएंगे पैटर्न क्या है ना, क्योंकि पैटर्न इस लेसन का मुख्य है ना, पैटर्न इसमें बताया ही जाएगा ना। पैटर्न इसमें बताएंगे आपको पैटर्न क्या है ना। अब देखिए इसकी डिफिनेशन हम आपको लिखेंगे, आप लोग भी साथ में इसको लिख लेंगे, गुड हैंड राइटिंग में लिखेंगे बच्चों, ठीक है। देखिए पैटर्न क्या है, पैटर्न देखिए हम लिख रहे हैं संख्याओं या आकृतियों की, आप भी लिखिए मैं भी लिख रहा हूँ, ठीक, अच्छी राइटिंग में, संख्याओं या
आकृतियों। अच्छी राइटिंग में बढ़िया से लिखिए आप लोग। आए तो उसके बाद आप लोग आज पैटर्न आप लोग को आज आ ही जाएगा, एकदम पैटर्न बढ़िया समझ जाएंगे आप लोग। आकृतियों की ऐसी व्यवस्था जो एक नियमित तरीके से खुद को, देखिए बच्चों इसको आप लोग को याद करना पड़ेगा ना, इसको याद कर लीजिएगा। खुद को दोहराती है, खुद को दोहराती है, उसे पैटर्न कहते हैं। उसे पैटर्न कहते हैं। देखिए बच्चों ये इसकी पैटर्न की डिफिनेशन हो गई। जैसे क्या लिखा है, संख्याओं, मतलब कोई गिनती उनती होती है ना, जो संख्या मतलब जो संख्या रहेगी 1 2 3 गिनती जो रहेगी, संख्याओं या आकृतियों, आकृति मतलब कोई चिन्ह जो होता, कोई मतलब आकृति जैसे त्रिभुज हो गया, गोला हो गया ना, ऐसे कोई रहेगा। आकृतियों की ऐसी व्यवस्था जो एक नियमित तरीके से खुद को दोहराती है, मतलब जो अपने आप को खुद को दोहराएगी, उसे पैटर्न कहते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं। इसका एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों तो आप समझ जाएंगे अच्छे से। एग्जाम्पल इसका मतलब उदाहरण वही जो होता है ना, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल मतलब आप लोग समझते होंगे, उदाहरण वो कहते हैं ना, उदाहरण ले। अब देखो उदाहरण आपको लोग समझाएंगे तो आप लोग पैटर्न को अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक, आप लोग पैटर्न को अच्छे से समझ जाएंगे। अब देखिए आपको पैटर्न हम बता रहे हैं। पैटर्न होता क्या है, देखिए जैसे एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे पैटर्न होता क्या है, जैसे मान लीजिए हम पहले क्या ले लिए, जैसे मान लीजिए हम 3 ले लिए। अब 3 ले लिए, उसके बाद 6 है, उसके बाद 9 है ना, उसके बाद मान लीजिए डॉट 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 ऐसे करके है ना, ऐसे करके है। अब देखिए अब हमें पैटर्न ही है, अब हमको यहीं पे समझना है। जैसे अब यहाँ पे हमें भरना क्या है, अब इसी को पैटर्न हमें बनाना है बच्चों। देखिए इसके दोनों के बीच में कितना है, ये 3 फिर 6, मतलब दोनों के बीच में 3 का अंतर है। अब देखिए इन दोनों के बीच में 6 और 9 आ गया ना, इनके दोनों के बीच में 3 का अंतर है ना, तो 3 6 9। अब इसमें क्या आएगा आप लोग समझ गए होंगे। तो इसमें क्या आएगा बच्चों, यहाँ 12 आएगा ना, यहाँ 12 आ जाएगा। और उसके बाद देखिए बच्चों यहाँ 12 आ गया ना, यहाँ 12 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा ना, 3 3 का अंतर है, 15 आ जाएगा। यहाँ 18 आ जाएगा, यहाँ 21 आ जाएगा, और यहाँ 24 आ जाएगा। देखिए आप लोग पैटर्न को समझ रहे होंगे, देखो पैटर्न बन गया है। देखिए ये तो संख्याओं वाला पैटर्न हो गया बच्चों। अब आपको आकृति वाला पैटर्न बता देते हैं। देखिए जैसे आकृति वाला पैटर्न जो होता है, जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, पहले हम 3 रेखा, 1 रेखा 2 रेखा 3 रेखा, 3 रेखा से एक हम एक मतलब बना लिए ना, एक पैटर्न बन गया 3 रेखा से। अब देखिए दूसरा पैटर्न बनाएंगे हम, दूसरा 4 रेखा से बना लेते हैं। देखिए 1 2 3 4, देखिए 4। अब आप लोग तीसरा समझ रहे होंगे क्या होगा, क्योंकि तीसरा जो बनेगा भाई 5 रेखा का होना चाहिए ना। देखिए 1 रेखा ये हो गई, 2 हो गई, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। देखिए 5 हो गया ना इस तरह। अब देखिए अगला क्या होगा, फिर अगला क्या होगा ना, आप लोग बताइए। अब अगला क्या होगा, अगला 6 रेखा का होना चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6। देखिए इस तरह बन गया ना। अब अगला इस तरह 7 रेखा होना चाहिए, फिर 8 रेखा का, फिर 9 रेखा का, फिर 10 रेखा ना। इस तरह देखिए आकृति का पैटर्न हो गया। तो देखिए बच्चों आप लोग पैटर्न ये समझ गए होंगे ना, पैटर्न क्या होता है आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए आप लोग को अगले दूसरा बताते हैं। अब देखिए बच्चों आप लोग पैटर्न समझ गए होंगे। अब आप लोग को बताएंगे गणित क्या है ना, आप लोगों को गणित भी जानना जरूरी है ना। गणित क्या है, देखिए इसको भी आप लोग याद कर लेंगे ना। इसे गणित पैटर्न की खोज और पैटर्न की खोज और उनके अस्तित्व
अस्तित्व उनके अस्तित्व का उनके अस्तित्व का पता लगाना, अस्तित्व का पता लगाना, पता लगाना गणित कहलाता है। पता लगाना गणित कहलाता है, कहलाता है। मतलब कि आप लोग समझ गए होंगे। पैटर्न मतलब गणित पैटर्न की खोज और उनके अस्तित्व का पता लगाना, पता लगाना ही गणित कहलाता है ना। ये देखिए आप लोग, ये डेफिनेशन आप लोग इसको लिख के याद कर लीजिए, ठीक, इसको याद कर लीजिए आप लोग। अब उसको देखिए, अभी एक क्वेश्चन और आता है कि पैटर्न कहाँ कहाँ होता है ना। एक क्वेश्चन और आता है कि पैटर्न कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए पैटर्न कहाँ कहाँ होता है, इसका उत्तर हम लिखेंगे। इसका उत्तर देखिए, पैटर्न हर जगह होता है। कहाँ होता है? पैटर्न हर जगह होता है, हर जगह होता है, हर जगह होता है। जैसे देखिए, अब पैटर्न कहीं पर होगा, हर चीज़ का पैटर्न होगा ना। जैसे मान लीजिए हमारे आसपास पैटर्न होता है ना, प्रकृति में, हमारे घरों में पैटर्न होता है, स्कूल में पैटर्न होता है। जैसे स्कूल में पैटर्न देखिए आप, जैसे हम मान लो 1 में पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट हम 6 में चले नहीं जाएंगे ना, 1 से हमको 2 ही में जाना है, 3 में जाना है ना। जैसे हमारे घर के आसपास पैटर्न होता है ना कि हमारे चाचा का घर है, हमारे बड़े पापा का घर है, हमारे छोटे चाचा अंकल का घर है ना, ऐसा होता है। ये सूर्य चांद में पैटर्न होता है ना, ये सूर्य चांद में पैटर्न देखिए। जैसे सूर्य चांद देखिए एक समय अनुसार चलते हैं, और सूर्य देखो दिन में दिखाई देता है, और सुबह सुबह देखो हल्की ठंडी, फिर हल्का रोशनी, उसके बाद दोपहर में ज़्यादा रोशनी, फिर कम रोशनी ना, देखो पैटर्न वाइज बनता जाता है। रात में देखो चंद्रमा रात में देखिए कहाँ होता है, धीरे धीरे कहाँ जाता है ना, तो पैटर्न बनता है। देखिए हम लिख लेते हैं पैटर्न हर जगह होता है, तो इसे लिख सकते हैं हमारे आसपास की प्रकृति में। पहला लिख देते हैं हमारे आसपास की प्रकृति में। प्रकृति में मतलब जो प्रकृति द्वारा बनाई हुई वस्तु है उसमें पैटर्न होता है ना, प्रकृति में ना, ये हो गया। अब दूसरा देखिए हम लिख देते हैं क्या, हमारे घरों और स्कूलों में। देखिए हमारे घर में भी पैटर्न होता है ना, हमारे घरों और स्कूलों में पैटर्न होता है ना, स्कूलों में, हमारे घरों और स्कूलों में। सूरज चांद और तारों की गति में ना, सूरज चांद और तारों की गति में, तारों की गति में। मतलब जो सूरज और चांद जो चलते हैं, जो गति उसी के तरह चलते हैं, उसी को गति कहते हैं। गति में ना, गति में देखो परिवर्तन होता है ना। देखो पहले धीरे धीरे, फिर उसके बाद सुबह देखो सूरज क्या होता है, सुबह देखो हल्का ठंडा मौसम होता है, फिर थोड़ा धूप बढ़ती है, थोड़ा बढ़ते धीरे बढ़ती है ना। अचानक बढ़ जाएगी तो क्या होगा, लोग इधर उधर हो जाएंगे ना, लोगों की तबीयत खराब हो जाएगी। इसीलिए देखो इसमें सब में पैटर्न होता है, पैटर्न सभी जगह होता है ना। अब देखिए आपको आगे बताते हैं। जो अगला टॉपिक आ गया, मानवता पर पैटर्न का प्रभाव क्या है ना। देखिए आपकी बुक में दिया गया है, आपकी बुक में देखिए मानवता का, देखिए मानवता को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना ना, देखो ये दिया गया है, मानवता को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने में सहायता कर सकते हैं ना। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा सा हम लिखते हैं, क्योंकि इसको भी आपको जानना जरूरी है, आप अपने क्लास में पूछेंगे, देखिए लगभग किसी को पता नहीं होगा। ठीक बच्चों, देखिए आपको बता रहे हैं, ये मानवता भी एग्जाम पूछ लिया जाता है, मानवता पर पैटर्न का क्या प्रभाव ना। मतलब मानवता मतलब दैनिक जीवन ना, मतलब हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है ना पैटर्न का। अब देखिए इसमें हम लिख रहे हैं, आप लोग भी साथ साथ लिखोगे अच्छी राइटिंग में। लिखना है पैटर्न की खोज, लिखना है पैटर्न की खोज, पैटर्न की खोज मानवता को आगे बढ़ाने के लिए
बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। प्रेरित करता है, मानवता को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। देखिए, इसको आप लोग भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे मानवता को आगे बढ़ाने दैनिक जीवन में ना पैटर्न खोज कैसे होता है। देखो, कौन सा इंसान कब क्या कैसे करेगा, या जैसे आदमी इंसान बीमार होता है ना, जब बीमार होता है तो कब क्या कैसे करे कि ठीक हो जाए ना, या जैसे आदमी कब क्या क्या कैसे करे कि मतलब कि वो आगे बढ़े, उसका काम अच्छा हो जाए ना, उसका भी पैटर्न होता है। डायरेक्ट कोई इंसान डॉक्टर या इंजीनियर तो बन नहीं सकता ना, वो कुछ धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई धीरे धीरे पेपर वगैरह दे करके आगे बढ़ता है ना। उसी तरीके से देखिए होता है। देखिए, इसका उदाहरण आप लोग को बताते हैं। अब देखिए बच्चों, इसका उदाहरण आप लोग को बताते हैं कि दैनिक जीवन में ना पैटर्न का मतलब उदाहरण जो है उसको बता रहे हैं। देखो, आप लोगों ने सुना होगा जीनोम के पैटर्न है ना, जीनोम के पैटर्न। देखिए जीनोम, अब इसमें आपको जीनोम के पैटर्न से आप लोग को समझाते हैं। जीनोम के पैटर्न को, जीनोम के पैटर्न जीनोम के पैटर्न को समझने से हमें बीमारियों का पता लगाने और उनके इलाज में मदद मिलती है। कहने का मतलब देखिए, ये जो जीनोम का जो एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न से इंसान क्या करता है ना, उसको कोई भी दिक्कत होती है, उस पैटर्न से क्या करता है, अपनी बीमारियों का पता लगा लेता है, उसके शरीर में कौन सी बीमारी है, और उसका इलाज भी पता लग जाता है जीनोम के पैटर्न से कि इसका इलाज क्या है, कौन सी दवा खाने से या क्या करने से इंसान ठीक हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आप लोग को आगे बताते हैं। बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, आइए पता लगाएं। इस प्रश्नावली के देखिए 2 प्रश्न है ना, ये पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है। ये 2 प्रश्न दिए गए हैं, इन 2 प्रश्नों को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक, इन 2 प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है। अब देखिए, पहला प्रश्न क्या है बच्चों, दिया गया है, क्या आप अन्य उदाहरणों के विषय में सोच सकते हैं जहाँ गणित दैनिक जीवन में हमारी सहायता करता है। कहने का मतलब ये है, जो गणित है हमारे दैनिक जीवन में हमारी क्या सहायता करता है, या गणित से हमें क्या लाभ होता है, गणित हमें क्या फ़ायदा देती है, गणित पढ़ने से हमें क्या क्या मिलता है, गणित पढ़ने से हमें क्या क्या जानकारी होती है ना, ये सब पूछ रहा है। गणित से हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। देखिए, गणित तो हमें हर जगह है ना, हम कोई सामान लेने जा रहे हैं तो हमें गणित ज़रूरत पड़ रही है, कहीं हम खेल रहे हैं तो गणित ज़रूरत पड़ रही है ना। हम कहने का मतलब कुछ भी कर रहे हैं, हमें हर जगह जो है गणित की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कहीं अंकों को जोड़ना है, कहीं घटाना है। वैसे मान लो मैच खेल रहे हैं, मैच खेलने में भी हमें कहीं रन को जोड़ना है ना, और मान लो हम कोई सामान लाने जा रहे हैं तो वहाँ भी कुछ पैसे का सामान ले रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, उसमें भी हमको जोड़ना घटाना पड़ता है ना अपने दैनिक जीवन में। लेकिन देखिए, इसको बच्चों आपको हम लिख कर दिखाते हैं कैसे लिखना है। ठीक बच्चों, इस पहले का आंसर, उसके बाद दूसरे का आंसर बताएंगे। देखिए बच्चों, हम क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिए ना, अभी आपको बता दिए क्वेश्चन लिख लिए। अब देखिए इसमें क्या है, दैनिक जीवन में गणित का उपयोग। अब गणित का उपयोग दैनिक जीवन में हमारे कहाँ कहाँ होता है ना, जैसे देखिए कहाँ कहाँ होता है, खाना पकाना। देखो, जैसे मम्मियाँ लोग खाना पकाती हैं तो वहाँ भी गणित का उपयोग होता है। देखो, थोड़ा सा इसके बारे में हम लिख देते हैं तो आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे जब हम किसी रेसिपी मतलब किसी खाना को जब बनाते हैं, उसकी सामग्री क्या बोलते हैं, रेसिपी बोलते हैं ना। लिखेंगे, जब हम किसी रेसिपी को बनाने के लिए
बनाने के लिए सामग्री को मापते हैं। सामग्री को मापते हैं। तो हम सुनिश्चित करने के लिए गणित का उपयोग करते हैं। सुनिश्चित करने के लिए गणित का एक गा है भाई, एक गा है ना, एक गा है। गणित का उपयोग करते हैं। कहने मतलब देखिए, जैसे हम घर में हमारे कोई चीज़ बनेगा, जैसे मान लीजिए हमारे घर में हलवा बन रहा है ना, हलवा का सामान हमें क्या है, लाने जाना है। उसकी सामग्री लाने जाना है ना, तो हमें कितना सूजी लेना है, कितना चीनी लेना है, या कितना हमें उसमें लौंग डालना है, कितनी इलायची डालना है ना, कितना गरी डालना है, उसको सबको हम क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए हम 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 1 केजी, 2 केजी जो चीज़ लेंगे, ये सब गणित ही तो है। 50 ग्राम कोई सामान लेंगे तो 50 गणित ही है, 100 ग्राम लेंगे तो भी गणित ही है ना, 1 केजी कोई सामान लेंगे तो भी गणित है। कहने मतलब खाना बनाने में भी गणित का उपयोग होता है। जैसे मान लीजिए अब हलवा बनाना, हलवा में कितनी चीनी डालना है, या खाना बनाने मतलब सब्जी बना रहे, सब्जी में कितना सामान डालना है, 100 ग्राम, 50 ग्राम ना, कितना नमक, कितना तेल डालना है, ये सब क्या है, गणित का ही उपयोग वहाँ हो रहा है। तो देखिए ये हो गया, आप लोग समझ गए ना, खाना बनाने में गणित का उपयोग होता है। अब आप लोग को आगे बता देते हैं और कहाँ उपयोग होता है। अब होता है कुछ खरीदारी करने में उपयोग होता है ना, खेल खेलने में उपयोग होता है। देखिए बच्चों, खाना पकाने में आप लोग सीख गए हैं। आप लोग खरीदारी करना मतलब कोई वस्तु को खरीदने में भी गणित का उपयोग होता है। जैसे देखिए, जैसे वस्तुओं की कुल कीमत, जैसे वस्तुओं की कुल कीमत, वस्तुओं की कुल कीमत की गणना करना और छूट का पता लगाना, इन सब में छूट का पता लगाना भी गणित कहलाता है। देखिए बच्चों, जैसे वस्तुओं की कुल कीमत मतलब जिससे कोई वस्तु खरीद रहे हैं आप, मान लीजिए आप कोई कपड़ा खरीद रहे हैं या कोई खेलने की सामान खरीद रहे हैं ना, उसकी कीमत क्या है, इसे मान लो उसकी कीमत 500 रुपये है ना, उसमें दे दिया 10% छूट, 10% छूट दिया, 10% कितना निकलेगा उसका, 50 रुपया निकलेगा ना। तो इसमें भी देखो गणित का यूज हो रहा है ना, खरीदारी करने में भी देखिए गणित का यूज हो रहा है ना, 100, 200, 500, 1000 जो है सब हो रहा है ना। इसे उसको छूट लगाने में ही गणित का उपयोग हो रहा है। उसकी कीमत मान लो, जैसे दुकानदार बताता है इतने का सामान है, उसमें गणित का यूज हो रहा है। आप बोलेंगे हम इतना देंगे तो उसमें भी गणित का यूज हो रहा है ना। ये गणित का प्रयोग हर जगह, इसमें भी खरीदारी में भी हो रहा है। अब देखिए आपको खेल में ही बता देते हैं गणित। देखिए बच्चों, खेल में देखिए कहाँ किसे होता है गणित का काम। जैसे मान लो कोई बॉलर बॉलिंग कर रहा है ना, कितनी स्पीड में कर रहा है, या कोई बैट्समैन रन बना रहा, या कितने औसत से बना रहा है, या कितनी स्पीड से रन बना रहा है ना, या कितने उसमें बॉलिंग में कितना रन बना रहा है ना, ये सब देखा जाता है ना। देखिए उसमें क्या होता है, इसका देखो इसे लिखेंगे, स्कोर का हिसाब रखना ना, इसको ब्लू पेन से लिखेंगे भाई, स्कोर का हिसाब रखना, स्कोर का हिसाब रखना, औसत निकालना,
औसत मतलब कितने कितने औसत से रन बना रहा ना, औसत निकालना, ये सब जगह गणित का यूज हो रहा है ना। औसत का देखो इसमें क्या कर रहा है, स्कोर का हिसाब रख रहा है, उसमें भी गणित का यूज हो रहा है। कितना स्कोर बना, कितने 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 ओवर में कितना रन बना है ना, और इसका औसत निकालना ना, और खिलाड़ियों के आंकड़ों का निर्धारण करना, और खिलाड़ियों 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 के आंकड़ों का निर्धारण करना ना, निर्धारण मतलब काउंट करना ना, निर्धारण करना ये सब गणित कहलाता है। ये सब गणित कहलाता है। ये सब गणित कहलाता है। कहने का मतलब देखिए सबको ये बता दिया ना आप लोगों को, उसका रन कैसे बना रहा है, या कितनी बॉलिंग फेंक दिया, बॉलिंग कितनी स्पीड में फेंक रहा है ना, और या कितनी स्पीड में रन बना रहा है, एक बॉल में कितना रन बना रहा है, या कितनी बॉल में कितना रन बनाया ना, ये सब होता है ना। तब देखिए आप लोग को अब अगला बताते हैं। ये बच्चों दूसरा क्वेश्चन आ गया ना। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, गणित ने किस प्रकार मानव को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने में सहायता की। मतलब गणित ने मानव को कैसे क्या किया जो मानव आगे बढ़ने लगे हैं, कैसे प्रेरित किया। देखिए इसमें सब में नीचे दिया गया है, क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक है, लेकिन देखिए मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, साइकिल, रेलगाड़ी, कार, विज्ञान, कैलेंडर, घड़ियाँ, इसमें सब में सहायता की, तो मानव ने क्या हुआ, मानव आगे बढ़ गए ना। देखिए आप लोग को इसको कॉपी में लिख कर बताते हैं। ठीक बच्चों, देखिए बच्चों क्वेश्चन हम लिख लिए हैं ना ये, और उसके बाद देखिए इमारत संरचनाओं का निर्माण, मतलब कोई चीज़ बनाने में या इमारत बनाने में या कोई चीज़ बनाने में वहाँ गणित ने क्या सहायता की है, और हम कैसे उसका फ़ायदा उठा रहे हैं ना, ये हमें दिखना है। जैसे देखिए इंजीनियर, पहले देखिए क्योंकि देखो इसको बनाने में इंजीनियर मदद करता है ना, बनाने में नहीं। देखिए इंजीनियर इमारतों ना, इमारतों क्योंकि इंजीनियर द्वारा ही बनवाया जाता है ना, इमारतों, पुलों और अन्य संरचनाओं के डिजाइन और निर्माण के लिए गणित का उपयोग करते हैं। निर्माण के लिए गणित का उपयोग करते हैं। यानी मतलब देखिए इमारत संरचनाओं में गणित का उपयोग हमें होता है, और हमें कैसे देखो मानव ने किस प्रकार गणित ने किस प्रकार मानव को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने में सहायता की है। देखिए सहायता कैसे की है, जैसे मान लो इमारत में रहने के लिए ना, जैसे पुल, मान लो नदी है, पुल को क्रॉस करने के लिए तो गणित ने मेरी मदद की ना, क्योंकि देखो इंजीनियर पढ़ा लिखा और लिखने के बाद पढ़ लिख कर बताया कि यहाँ पुल बन जाए ना, पुल से इस पार से उस पार जा सकते हैं, उसमें कितना सामान क्या लगेगा, कितनी सरिया, कितनी गिट्टी, कितनी मोरंग लगेगा ना, सब गणित का ही तो प्रयोग है। और देखिए डिजाइन बनवाने में ना, निर्माण करने में, सब कुछ करने में क्या हुआ है, हमें गणित ने हमारी सहायता की है। अब ये हो गया। अब देखिए आप लोग को तकनीकी के बारे में बताएंगे। देखिए बच्चों अगला उदाहरण है तकनीकी विकास में ना, देखिए इसमें क्या होता है, तकनीकी विकास में क्या सहायता की है हमारा गणित ने। देखिए कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और टीवी जैसी तकनीकों को बनाने और सुधारने में गणित का उपयोग
उपयोग हुआ है या होता है, उपयोग होता है। देखिए जैसे तकनीकी में क्या होगा, जैसे कंप्यूटर मोबाइल फ़ोन से सब बनाने में क्या होता है, गणित कैसे कंप्यूटर बनाएंगे, या कौन सा तार कितना लगेगा, कितना एलसीडी लगेगी, या कितना जो सामान ना फ़ोन में कोई भी सामान लगेगा कितना लगेगा, कैसे लगेगा, कहाँ लगेगा ना, और कितने भी लगाया जाएगा ना, सब में गणित का उपयोग होता है। उसको सुधारने से मान लो बिगड़ गया तो उसको बनाने भी, और उसको कितना क्या लगेगा, क्या बिगड़ा है, कैसे बना, सब जगह गणित का सुधार होगा ना, या कितने पैसे का आएगा, या कहाँ मिलेगा, हर जगह गणित का ही उपयोग होगा। और उससे मेरा हमको फ़ायदा क्या है, जैसे मान लो मोबाइल से हम बात करते हैं, कंप्यूटर को हम देखते हैं, अपना सब फॉर्म ना सब कुछ करते हैं, जो कुछ करना होता है हम देश विदेश की खबर इस पर रखते हैं ना। अब देखिए आप लोग को अगला उदाहरण बता रहे हैं। देखिए बच्चों अगला उदाहरण है अर्थव्यवस्था का संचालन। अर्थव्यवस्था में अर्थ मतलब क्या होता है, पैसा मतलब रुपया। वही अर्थव्यवस्था मतलब हमें रुपया कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, मतलब कितना आएगा, या कितना खर्च होगा, कितना बचेगा, कितना बैंक में जमा होगा, कितनी फीस जमा होगी बच्चों की, कितना दवा में खर्च होगा, कितना कपड़ा लेने में खर्च होगा, कितना सब्जी लेने में खर्च होगा। इसी को अर्थव्यवस्था कहते हैं, है ना। आप लोग समझ गए होंगे अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं ना, अर्थव्यवस्था इसे कहते हैं। अब देखिए, अब अर्थशास्त्री आर्थिक प्रणालियों का मॉडल बनाने, रुझानों का पूर्वानुमान लगाने। जैसे अर्थशास्त्री मतलब जैसे घर के जो लोग होते हैं ना, अर्थशास्त्री जो लोग होते हैं मतलब जो घर का खर्च चलाता कहने तो उसी से मतलब अर्थशास्त्री। जैसे पापा मम्मी हो गए, वो क्या होता है, उसका मतलब कि हमें कितने का सब्जी लेना है, मतलब उसका रुझान, जैसे मान लो आज जो लाल लाल ये रुझान मतलब कल क्या कैसे होगा, कल कितना सामान लाना है, कितना सामान कितना क्या करना, कितना खर्च करना ना, उसी को पूर्वानुमान लगाने में भी क्या होता है, गणित का उपयोग होता है ना। कि आज इतना खर्च कर दिए, कल उतना खर्च करेंगे, कि इतनी सब्जी लाएंगे, इतने का कपड़ा लेंगे ना, ये सब होता है। अब एक होता है वित्तीय। वित्तीय मतलब होता है क्या, जैसे शेयर बाजार होता है ना, आप लोग नहीं जानते हैं, पापा मम्मी से पूछिएगा वित्तीय क्या होता है। जैसे शेयर बाजार में पैसा जमा कर देते हैं, या बैंकों में पैसा जमा कर देते हैं, पैसा जो है बढ़ता है ना, उसका प्रबंधन रखने में, उसका समझने के लिए भी गणित का उपयोग होता है। तो समझ गए आप लोग ना कि पैसे गणित का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। आप इस लेसन में आसानी से आप लोग समझ गए होंगे गणित का उपयोग हमें कहाँ कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग इस सभी क्वेश्चन को आसानी से समझ पाए होंगे। 1.2 आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।